हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको विदित है, एफएसओ के एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है, मंगलवार है और 6 मंथ होगा जो है ना, जून का, है ना, जून के महीने के अंदर मंगलवार को शायद 25 तारीख उसकी डेट अनाउंस करी गई है। तो देखो, उसमें एक पोर्शन आता है एनिमल हस्बेंड्री, उसके अंदर डायरी भी है काफ़ी सारे। पिछली बार भी डायरी के 2 दिन क्वेश्चन पूछे गए, अगर पिछला आप पेपर उठा के देखो तो देखो भी, इससे रिगार्डिंग आपको बड़े बड़े वीडियोस मिल रहे होंगे, लंबे लंबे चौड़े चौड़े वीडियोस मिल रहे होंगे, परंतु आपको एग्री दर्पण की क्लासेस पे वही वीडियो वही कंटेंट बड़े ही शॉर्ट के अंदर मिलेगा। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, गागर में सागर भरते हुए चलेंगे। तो आज ज़्यादा टाइम न लेते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डेयरी केमिस्ट्री का, और पहले मैंने डाल रखा है टॉपिक, और डेयरी केमिस्ट्री का है टॉपिक नंबर 2 में, सॉरी, वीडियो नंबर 2 है। टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी, ठीक है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसी से मिलता जुलता नाम है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी एक सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, दोनों सिमिलर सी ही बातें होती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई मिनट के चलो कोई डिफरेंस है नहीं। पहली बात तो ये आप ये समझ के चलो जो आपके क्वेश्चन आने वाले। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। पहले आप देखो कि रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज़ है। सबसे पहले डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, कितना का घनत्व, यानी किसी आप जनसंख्या का घनत्व देखें ना, किसी एक एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठे हैं, वो घनत्व कहलाता है उसका। तो इसको क्या करो, इसका होता है जो अगर फॉर्मूला कहता है WEIGHT, है नी, वेट बाय वॉल्यूम। सोयल के अंदर भी तो देखते हैं ना, सोयल के अंदर नहीं एक चीज़ देती डेंसिटी, आप कहते हैं कि सेंटीमीटर की क्यूब ग्राम, वेट ग्राम में कितना, इस ये वॉल्यूम है और ये क्या है इसका वेट। ठीक है ना, कि आपने कोई वॉल्यूम लिया, कैसे मान के चलो 1000 ml की आपने क्या ली, बोतल ली, ये एक प्रकार का क्या होगा आपका वॉल्यूम। और इसमें जो भी डाला है उसको आपने तोल लिया, मान के चलो अगर आपने कोई चीज़ तोली वो 850 क्या आ रही है, ग्राम आ रही है, वेट इसका क्या आ रहा है 850 ग्राम, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम ही क्या कहलाता है, इसका रेशियो क्या रहता है, रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो भी, ये आपने 850 ये किया, अब इसका देखो रेशियो क्या आ रहा है, ठीक है, इसका रेशियो देख क्या आ रहा है, 2 जीरो छोड़ के 0.85, ये इसकी क्या रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है। यानी किसी भी वॉल्यूम की चीज़ के अंदर आप कुछ भर रहे हो, उसके बाद उसको तोल के वॉल्यूम से क्या करें, डिवाइड करें, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है ना। 1000 लगा के ऊपर तोल दो जितना भी है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, 1000 ml की आपने बस बोतल होनी चाहिए। ml वो कितना घनत्व, यानी वो कितना एरिया कवर कर रहा है, उस एरिया में एक पर्टिकुलर चीज़ कितनी है, किलोग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर, ये क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी। कुछ बातें आगे और पढ़ते हैं। देखो, आपने पीछे भी क्वेश्चन आता क्या है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पूरा नाम लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है ना। ग्रेविटी, बात ये कि इसको आपको निकालना है कैसे, करना कैसे है ना। सबसे पहले आती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है अलग अलग की अलग अलग है। जैसे आपने देखा होगा मिल्क, ठीक है, देखो होता क्या, कैसे निकलता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मिल्क की बात करें तो मिल्क भी 2 तरह का होता है ना, एक काऊ मिल्क होता है और एक बफेलो मिल्क होता है। वैसे तो बहुत तरह का होता है ना। काऊ मिल्क की है वो 1.028 से लेके 1.3 1.038 1.030, ठीक है, ये काऊ मिल्क की। 1.030 से लेके 1.032 ये किसकी है, बफेलो मिल्क की। क्या क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार, सुपरवाइजर में, राजस्थान के सेंस में बात करें, सुपरवाइजर 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। बाद में बताऊंगा क्या पूछा गया, सारी चीज़ें निकालने के बाद बताऊंगा भी क्या पूछा गया था। अब देखो, उसके अलावा आप जब वाटर की निकालते हो ना, तो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, वाटर की हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। फिर आप देखना एक वाइल्ड चीज़ और रहती है, साल्ट, नाम सुना होगा, साल्ट नमक क्या ना, उसकी थी 4.2, कितनी रहेगी, 4.2 रहेगी, ठीक है। और इसके बाद अगर अपने बात करें किसकी, प्रोटीन की, प्रोटीन की अगर आप बात कर रहे हो तो प्रोटीन की कितनी रहती है, 1.3 रहती है, ठीक है। अगर लैक्टोज की बात करें कि लैक्टोज की कितनी है, तो लैक्टोज की होती है 1.66,
ये बातें याद करने वाली है भी। और एक वर्ड आता है कि सबसे कम किसकी होती है, तो वो फैट की होती है अभी, बहुत कम 0.93। ठीक है, सबसे हल्की होती है ना फैट। अगर आप क्या करोगे 1000 इसको बताने के 1000 आपने क्या किया, ml का कोई बर्तन लिया, उसमें इसको घी को ठूस ठूस के भर लिया, फिर इसको तोल दिया, तो उसका कितना वेट आएगा, ओनली इतने ग्राम होएगा। काट दो 2 जीरो छोड़ के लगा दो, ले आ गया बस। स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे हल्का होता है, सबसे कम स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी किसकी रहती है, फैट की रहती है, क्योंकि तभी तो फैट सबसे ऊपर तैरता रहता है ना। SNF की देखो कितनी होती है, SNF की 1.6 होती है। ठीक है, SNF सुना ना, फैट एक तो होता है दूध के अंदर दो चीजें होती है, एक तो फैट होता है, एक फैट को छोड़ के जितने भी सॉलिड होते हैं, SNF सॉलिड नॉट फैट, यानी फैट को छोड़ के जितना भी सॉलिड है मिल्क के अंदर वो क्या कहलाता है, SNF कहलाता है ना। ठीक है भाई, ये होते छोटे छोटे डाटा जो आपको याद करने हैं। अगर आपसे सीधा मिल्क का पूछ लीजिए प्रॉपर, तो आपको क्या लिखना, 1.028 से लेके 1.032 तक ये रहता है मिल्क का कांस्टेंट मान है जो। ठीक है, ये मिल्क का रहता है कांस्टेंट मान कि आपको कैसे निकालना है। आई बात समझ में कि नहीं आई भाई, आ गई। ठीक है, तो देखो ये आपको छोटे मोटे डाटा याद करने हैं। आगे आपको देखना है कि निकाला कैसे जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके लिए अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। इस फॉर्मूले को पढ़ लो, क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, देखो ज़्यादा आगे लिख दिया, 1 मिनट ना, मज़ा नहीं आएगा। अपने पढ़ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। थने थोड़ा सा पतलो कर लिया ना, फिर सही रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखना होता है इसके अंदर, 1 लिखना है, फिर प्लस लगा देना, फिर यहाँ पे लिख देना है CLR डिवाइड बाय 1000। ये आपकी क्या आ जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, सूत्र ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, देखो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हैं अपने। अब ये कई लोग सोचते हैं यार ये CLR क्या चीज़ है, ये भी बता देंगे, फुल फॉर्म बताते हैं। आओ तो बोले सर जी आपने तो फुल फॉर्म बता दी, बात तो बताई नहीं, बात भी बताएंगे भैया ना। करेक्ट, लैक्टोमीटर रीडिंग, लैक्टोमीटर रीडिंग होती है भाई, इसकी फुल फॉर्म। 1000 मैंने पहले बताया था वॉल्यूम की वजह से लेते हैं। ठीक है, ये इसका कांस्टेंट मान होता है। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैसे क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले जब बात होती है प्रोसीजर की, सबसे पहले आपको एक चीज़ लेनी है जिसका नाम है मिल्क। ठीक है, मिल्क इसमें लेना है, एक आपको ऐसा क्या भर लेना है, जार भर लेना है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, मिल्क भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद B आपको चीज़ लेनी है जिसे बोलते हैं लैक्टोमीटर। आप बोलोगे सर जी आप तो हमारे क्या करा रहे हो, प्रैक्टिकल। नहीं भाई प्रैक्टिकल नहीं है। C में जो आपको चीज़ लेनी है उसका नाम है थर्मामीटर। ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। सबसे प्रारंभ में आपने इस जार को यूं करके यूं करना है, कर दिया। ठीक है, अब ऐसे करके ये चीज़ करती रहनी है, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। सबसे पहले हाफ भर देना है किसको, जार को, किससे, मिल्क से भर देना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आपको एंटर करा देना है, लैक्टोमीटर। क्या एंटर करा दिया, लैक्टोमीटर एंटर करा दिया। अब ये लैक्टोमीटर इसके अंदर क्या करता है, 0 से 40 नंबर तक इसमें नंबर लगे, ये इसमें क्या आता है, फ्लोट करता रहता। फिर ऊपर से और आपने क्या डाल देना, मिल्क, इसको यहाँ तक फुल कर देना। ठीक है, अब ये इधर तक फ्लोट करता रहेगा। जब ये बिल्कुल क्या हो जाए, एक जगह टिक जाए, एकदम शांत तरीके से टिक जाए, ठीक है, इसको छोड़ देना। अब दोबारा से ये थर्मोमीटर इसके अंदर लेके जाना है। ठीक है, थर्मोमीटर का काम क्या होता है, टेम्परेचर को क्या करना है, इसने मेजर करना है। टेम्परेचर को मेजर कौन करेगा, थर्मोमीटर। अब इसको इसके अंदर आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या डाल दिया, थर्मोमीटर डाल दिया। अब आपने देखा इसका टेम्परेचर, अब क्या करना, नोट टेम्परेचर, रीड करना है टेम्परेचर को। आपने देखा कि टेम्परेचर है जो
वो आ रहा है। दो चीज़ें देखना है, 20 डिग्री अगर फॉर्मूले में देखा जैसे 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, अगर अब थर्मोमीटर सेल्सियस वाला लिया, और अगर आपने कौन सा लिया है फॉरनहाइट वाला लिया, तो ये फॉरनहाइट में इतना आ रहा है। आई बात समझ में? ये दोनों चीज़ें आपने देख ली कि टेम्परेचर इतना। फिर उसके बाद आपने क्या करनी है, इस लैक्टोमीटर की रीडिंग नोट करनी है, तो जिसे बोलेंगे इसको बोला जाएगा OBR, इसे बोलेंगे OLR। क्या बोला जाएगा अभी इसको? OLR, यानी इसे बोलेंगे ऑब्जर्व लैक्टोमीटर रीडिंग। क्या यूज कर रहे हैं आपने? ऑब्जर्व लैक्टोमीटर रीडिंग, जो आपने यहाँ पे देखी। मान के चलो ये अपनी आई 31, ये कितनी आई अपने पास? 31। चीज़ें समझाई। सबसे पहले मिल्क लेना है, उस मिल्क को जार में भरना है, और जार हमेशा हाफ भर दिया। उसके बाद उसमें क्या डाल दिया अपने? लैक्टोमीटर। जैसे डाल दिया फिर अपने क्या कर देना है, इस जार को फुल कर देना है। अब ये कई देर तक यूँ डगमगाता रहेगा, इसको डगमगाने दो। उसी समय आपको क्या इंटर कराना है? थर्मोमीटर, और आपने टेम्परेचर नोट कर लेना है। एक रैंडमली टेम्परेचर बताया 20 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में, अगर फॉरनहाइट में तो 60 डिग्री फॉरनहाइट। इसका कोई लोचा बात की बात है, बस अपने एक सोचा भी इतना आया। उसके बाद अपने जब ये लैक्टोमीटर बिल्कुल फ्लोट करना बंद करिए, एक जगह बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है, 0 से 40 तक के नंबर होते हैं इस पर, फिर इसको अपने नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं हाँ भी ठीक है कि इसका कुछ नंबर आ रहा है। उसे ऑब्जर्व किया किसको? लैक्टोमीटर को। अच्छा है ना, फिर अपने देखा कि इसकी वैल्यू तो 31 आ रही है, तो ये होगी ऑब्जर्व लैक्टोमीटर रीडिंग, जिसे 31। यहाँ तक कोई देखते नहीं होने चाहिए, आगे न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, दिमाग बिल्कुल आपका सेट होना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले अपने निकालेंगे ऑब्जर्व लैक्टोमीटर रीडिंग निकालेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व लैक्टोमीटर रीडिंग निकालोगे आप लोग। उसके बाद निकालनी है आपको लैक्टोमीटर रीडिंग, सीधा नाम है उसका, ठीक है। दूसरी कौन सी आ जाएगी? लैक्टोमीटर रीडिंग आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे क्या देखना है? टेम्परेचर नोट करना है, और फिर आ जाएगा आपका CLR, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा? CLR, ठीक है भाई। ये कॉलम आपका क्या रहेगा? इस कॉलम को कोई आप नाम नहीं दे सकते एक बार, इसमें आपको कुछ नहीं करना है आई थिंक। ऑब्जर्व लैक्टोमीटर रीडिंग, ठीक है। अब आपको देखनी है क्या चीज़। सबसे पहले आपने देखा था ऑब्जर्व लैक्टोमीटर रीडिंग, इसमें कितनी आ रही है आपकी? 30 आ रही थी, ठीक है। कितनी आ रही है? 30 आ रही है। टेम्परेचर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, ठीक है, सेल्सियस के अंदर। तो आपकी CLR कितनी आ जाएगी? 30, ठीक है। बात सुनते रहना, बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सारा। एक चीज़ आपने और देख दी, इलेक्ट्रोमीटर 31 है, ठीक है। टेम्परेचर अपने किस में देखेंगे? फॉरनहाइट में, तो कितना आ रहा है? 50। तो कोई चेंज नहीं, ये चीज़ CLR आ गई अपनी। अब अपने को क्या करना है, क्या चीज़ देखनी है? चलो भी पीछे चलो, ये अपना फॉर्मूला CLR अपने को यहाँ 1 लिखना है, यहाँ प्लस लगाना है। CLR अपना कितना आ रहा है? 31 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 1, 2 और 3, ठीक है। कुछ नहीं करना, जिनकी मैथ कमजोर है वो सीधा से एक आइडिया रखोगे, इसको यहाँ करके इस एक को क्या करके नीचे आ, ये क्या, हाँ आ गया। अब देखो यहाँ कितने जीरो? 1, 2, ठीक है। और नीचे कितने? यहाँ कितने नंबर? 2 नंबर। यहाँ पे 3 पे लगेगा, तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो, तो 1, 2, 3 यहाँ पे, 1, 2, 3 यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पॉइंट लग गया, ठीक है। ये बस, ये क्या आ जाएगी? आपकी इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। अब बात यहाँ पे नहीं रुकती है, बात बहुत बढ़ गई है। बात ये बढ़ गई है कि टेम्परेचर वेरिएशन आ जाए तब क्या करोगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने एक चीज़ और भाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपको हमेशा 0.5 प्लस करना ही पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा? 0.5 प्लस करना पड़ेगा। दोबारा से बताते हैं कि जैसे ये 31 है, यहाँ पे आपको क्या कर देना? 30.5 कर देना, ठीक है। ये है तो सीधा 30.5 रहेगा, इधर भी 30.5 रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? 0.5 प्लस करना ही करना है। और ये चीज़ भी गलत है, इसको एक बार माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी एक चीज़ चूक गई थी। हाँ भाई,
देखो 31 अपना OLR आ रहा है, 1.5 तो आपको प्लस करना ही है, ठीक है। और टेम्परेचर देखना 20, ऐसी कैसी वैल्यू लिख देनी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे 30 आ रही है, इसके अंदर फिर से क्या ऐड करोगे, नॉर्मल सी बात है, ये तो ऐड करना ही है, बिना सोचे समझे तो ऐड करना ही है, इसका तो कोई लोचा ही नहीं है। 0.5 तो ऐड, OLR के बीच 0.5, OLR के साथ 0 तो जुड़ेगा, ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। यहाँ पे इतनी वैल्यू है अपने पास CLR है, ठीक है। अब देखो अपना सूत्र था 1 + CLR कितना, जो स्पेसिफिक अपने क्या निकाल रहे थे, ग्रेविटी निकाल रहे थे, ठीक है। 1 का 1 रहेगा प्लस CLR अपना 31.5 आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको ऐसे करके यहाँ पॉइंट लगा दिया करो बिना सोचे समझे। इधर देखो इसको उड़ाओगे तो यहाँ पे कितने, 1 0 1 2 3 4, 1 2 3 है, 1 0 और लगा दो, तो ये लिख दो, ये आपके क्या आ गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। आई बात समझ में? दूसरी बार और समझाते हैं। अब देखो, अब अपनी वैल्यू 31 थी, अपने को पता है कि ये प्लस जोड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 0.5 ऐड होगा, ये अपनी वैल्यू। अब टेम्परेचर क्या होगा, 20 की जगह कितना आ गया, 25 आ गया। बस यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको कहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ पे, जो आपको कहाँ समझाऊंगा मैं, यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर, देखो हिंदी में लिख रहा हूँ, होने पर CLR में कुछ नहीं प्लस होगा और माइनस होगा, ठीक है। कोई भी चीज ना तो प्लस होगी ना माइनस होगी। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 0.2 जुड़ेगा। इस बात को समझ के चलना। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, यानी 20 की जगह कितना हो रहा है 21, तो आपको कितना जोड़ना है, 0.2 जोड़ना है, किसमें, CLR में। CLR को करने से पहले है ना, जो भी है, जैसे आपने 0.5 किया था ना, उसके साथ आप क्या करोगे, जो भी करेक्शन पॉइंट है उसको जोड़ दोगे, फिर CLR निकलेगा। अब देखो, अगर क्या हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कितना घटेगा, घटेगा कितना, 0.2। देख लो भाई, अगर टेम्परेचर 20 से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो आपको 0.2 ऐड करना है, और अगर 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर घट रहा है, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, हम 0.2 ऐड करना। अब मान के तो टेम्परेचर जैसे अपना 21 है, 22 है, 23 है, 24 और 25 ऐसे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 0.2 जोड़ना है, फिर 0.4 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है, ऐड होंगे यहाँ पे, वैसा प्लस होंगे, यहाँ पे होंगे किसमें, मैं भी वो भी बताऊंगा। अब दूसरी कहानी देखो, अगर टेम्परेचर आ रहा है अपने पास 20 था, तो कुछ जीरो करेक्शन, कुछ नहीं जोड़ना, 19 18 17 16 में क्या करेंगे, यहाँ 0.2 माइनस करोगे, 0.4 यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे, यहाँ 0. कितना करोगे, 6 माइनस करोगे, यहाँ पे 0.8 माइनस करोगे, ठीक है, घटाते जाओगे ना। थ्रू द एग्जाम्पल और बता देते हैं। अगर बात आ जाती है फ़ारेनहाइट की, आगे टॉपिक में पढ़ते हैं, आगे टेम्परेचर आ जाता है, यहाँ बता देता हूँ भाई, अगर टेम्परेचर किस में आ जाता है, फ़ारेनहाइट के अंदर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो क्या करोगे, नो चेंज, किसी प्रकार का जोड़ ना किसी प्रकार का घटाना, कुछ भी नहीं करोगे, बेले बैठे रहोगे, मजे मारोगे। अगर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आ रहा है, इंक्रीज, तो 0.1 क्या होगा, जुड़ेगा, ऐड होगा, अरे प्लस होगा, ठीक है। अगर 60 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से
क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 0.1 घटाना है। 0.1 को क्या करना है आपको, ठीक है। अगर क्या हो रहा है यहाँ पे देखो भी, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपने क्या करना है, घटाना है। कितना घटाना है, 0.1। 1 डिग्री सेल्सियस पर 2 पर 0.2। जैसे 60 है तो कोई चेंज नहीं, 61 है तो 0.1, 62 है तो 0.2। इस तरह आप क्या करते रहोगे, उसको ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, ठीक है। तब अपने न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं, उसको समझते हैं कि कहाँ पे आपको कौन सी कार्रवाई करनी है, ठीक है। सुनो भी, यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको अगर क्या दे सकता है, वो टेम्परेचर दे सकता है, ठीक है। 2-4 चीज़ें देखो आपको, ये इसको हटाओ एक बार, इसको भी हटाओ। आपको कहा कि लैक्टोमीटर जो रीडिंग है, आपने देखा कि लैक्टोमीटर जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है, 31 आ रही है, ठीक है। जब आपने थर्मामीटर से, इन दोनों पे तो नो चेंज है ना, थर्मोमीटर में देखा तो टेम्परेचर 25 आ रहा है। अब बात ये है कि 30 के अंदर ये तो अपने को ऐड करना, दूसरा कॉलम तो पूरा करना ही है, उसमें तो पॉइंट ऐड करना ही है, चाहे धरती आसमान इधर से उधर हो जाए, परंतु ये तो ऐड आपको करना ही करना है, ठीक है। अपने आप ने क्या किया, 31 के अंदर ये ऐड कर लिया, इसका कोई लोचा नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। ऑब्जर्व इलेक्ट्रोमीटर से सीधा 31 जोड़ के आप टेम्परेचर की तरफ देखो, हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है, 25। अच्छा, फिर देखो कि यार है किसमें, क्या सेल्सियस में है, ठीक है भाई। फिर आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। क्या दिमाग आपके अंदर जैसा दिमाग है कि यार 20 डिग्री सेल्सियस देखना भी कोई चेंज नहीं कर रहा, परंतु ये 20 पे कोई चेंज नहीं करना, ये 20 से मतलब 25 यानी बढ़ रहा है, यानी क्या है, बढ़ रहा है। तो 1 के लिए 0.2 ऐड करते हैं, ये कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो इसको जब आप 5 से गुणा करोगे, छोटी छोटी 5 दूनी 10 का 0 आंसर लाई 1, 5 0 0 और 1 1 संख्या, 1 बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, +1 कर दोगे। जब आप यहाँ पे +1 करोगे तो सिचुएशन देखो क्या बन रही है, 30.1 के आगे जब आप +1 ऐड कर रहे हो तो ये आपकी वैल्यू आ रही है ये, तो CLR आएगी 32.5। CLR क्या आ गई आपकी, 32.5 आ गई। आई बात समझ में कि नहीं आई, दिखा आपने पहले देखा 31 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 0.5 आपको ऐड करना, 30.5 आ गया। अब आपको देखना टेम्परेचर, अगर सेल्सियस में 20 आ रहा है तो नो छेड़छाड़, फ़ारेनहाइट में दिया है 60 आ रहा है तो नो छेड़छाड़। आपने देखा कि सेल्सियस में है, सबसे पहले कोई बात नहीं, 20 पे कोई छेड़छाड़ नहीं। यहाँ पे क्या 20 से बड़ा है, कितना 5, 1 बढ़ेगा तो कितना जोड़ेंगे 2, 2 4 6 8 और 10 यानी 1, क्योंकि पॉइंट है ना 0.1 है इसलिए। तो आपने देखा कि हाँ भाई 1 जोड़ दो, किसमें 31.5 था, 1 जोड़ दो 32.5 होगा। ये अपने पास आ गई CLR 32.5। अब इसको अपने जाके कर देंगे कि कैसे, देखो भाई अब सीधी सी बात है, फॉर्मूला अपने पास है, फॉर्मूला अपने हाथ में, घर की बात है। देखो भी कहाँ गया, ठीक है। ये लो इसको उड़ा दो, उड़ा दो। ये फॉर्मूला था अपने पास। CLR देखो अपनी कितनी आ रही है, 32.5 आ रही है। अब देखो क्या करो, इस 0 को उड़ाओगे, ठीक है। जब आप क्या करोगे, इस 0 को उड़ाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आ गया, अरे ठीक है। ये अपना फॉर्मूला था, तो अपने पास 5 ऑलरेडी है यहाँ पे, इतना आंसर आ रहा है। तो आपने देखा कि यार इसको उड़ा देना इजी करने के लिए, चलो भी यहाँ पे एक 0 और आप ऐड कर लोगे, ठीक है। तब मैंने कहा था भी बिल्कुल आपको मैथ नहीं आती, तो आपको क्या करना है, इस 1 को यहाँ ले आना, सीधा बिना सोचे समझे पॉइंट रख देना। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट 3 है और नीचे 0 कितनी 4 है, तो इसको 4 पूरी कर लो, ठीक है। 4 पूरी करते ले देखो तो बस इसको, ये आ गया आपका CLR, और ये लास्ट में निकल जाती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। इस तरह आप क्या निकाल सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकाल सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब आप 2 पॉइंट तक की निकालो, 1.032 तक, यानी यहाँ तक कि आप ले रहे हो। जस्ट मैंने बताया था कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको भी, अब कहाँ तक आ रही है। आपको पता है कि दूध के अंदर मिलावट कब तक नहीं है, तब अब तक, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू इसकी आ रही है, तो यहाँ तक कोई मिलावट वाली बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी दूसरा न्यूमेरिकल और करते हैं। हाँ उसी पे चलते हैं, सेम पे, ठीक है। चलो
अब अपने इसी वैल्यू के लेके करते हैं 2-3 सवाल, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। लो भाई, ये गायब और ये गायब, इधर से ये गायब, ठीक है। ठीक है, ये आपको करना ही करना है प्लस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब क्या हुआ, दोबारा से एक रीडिंग ली तो उसमें क्या आ गया कि आपका 31 ये वैल्यू आई, आपने यहाँ से यहाँ पहुँचे पहले, तो 30, ये आपको करना ही करना, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो क्या है ना, रीति रिवाज है, इसको तो पूरा करना ही करना है, ठीक है। तो इसके बिना कोई शुद्धिकरण नहीं होता, नहीं ये तो शुद्धिकरण है मान के चलो। अब आपने देखना है टेम्परेचर की तरफ। अब आपको टेम्परेचर यहाँ पे दे दिया उसने 17 डिग्री सेल्सियस ऐसे दे दिया, तो आप सबसे पहले टेम्परेचर पे जाओ, यूनिट देखो उसकी, तो यूनिट उसमें क्या है, सेल्सियस में, यहाँ पे यूनिट किस में, सेल्सियस में, ठीक है। 20 पे है क्या, कुछ नहीं, 20 से ज़्यादा कम है भी कम है, ठीक है। अपने को पता था 20 से अगर कम हो रहा है तो आपको 0.1 क्या करना है, माइनस, और अगर बढ़ रहा है 20 से तो कितना जोड़ना, 0.2, कितने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस अगर क्या आ रहा है, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अब देखो ये 17 है, 20 से कितना 3 कम हो रहा है, तो 1 के लिए 0.2 है, 2 के लिए 0.4 आ जाएगा, 3 के लिए 0.6 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं है तो 0.2 1 के लिए कर रहे हैं, कितना घट रहा है अभी 3, तो लगा दो 3 दूनी 6, 0, बस 0.6 आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना, आपको पता है कि अपने पास जो ये वैल्यू 3.51 आ रही है, इसको LRV बोलते हैं, इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग, ऑब्जर्व इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग, इस इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग लास्ट में क्या देते हैं। अब ये 0.5 जो ऐड हुआ है, ठीक है, अब इस 0.5 में आप क्या करो, 0.6 और जोड़ दो, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये कितना आ जाएगा देखो भी, है ना, 30 पॉइंट कितना आ गया, 1 आ गया, 32.1 आप पे आ जाएगा। तो अपनी CLR कितनी आ गई, 32.1 आ गई, ठीक है। अब सेम जगह चले जाओ, फिर से CLR अपने पास आ चुकी है, CLR अपने पास आ चुकी है, तो फॉर्मूले की तरफ ध्यान होना चाहिए अपना। तो और फॉर्मूला कह रहा है कि मुझे दोबारा ही लिख दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या कह रहा है अभी, मुझे दोबारा ही लिख दो, है ना। अब क्या करना है आपको, उसने बता रखा है कि 1 + CLR बट्टे में 1000, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस का प्लस लिख लो, CLR कितना आ रहा है, 32.1 आ रहा है, तो ले अभी सीधी सी बात है, नीचे एक डाल, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ेंगे, करेंगे, माइनस करेंगे, बात वही, आप सीधा सीख लो, इसको एक को ले आओ, पॉइंट लगा के भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को उड़ा दो, नीचे कितनी जीरो, 1 2 3 4 जीरो है, ऊपर नंबर कितने, 1 2 3 या 4 पूरे कर दो इसको। अब क्या करो, ये जीरो यहाँ पे लिख लो, बाकी वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिख दो, परंतु 2 ही वैल्यू तक, जीरो के बाद आप 2 ही वैल्यू लेके चलो, तो इसमें भी दूध में कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। इस दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। ये तो आपने सीखा है सेल्सियस वाला। अब आपको सिखाता हूँ फ़ारेनहाइट के बारे में, ठीक है। अब आपको सिखाएंगे फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर में कोई फेरबदल की जाती है तो। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, सीधी और सिंपल बात में बात करेंगे। ये ऑब्जर्वोमीटर रीडिंग थी ना अपने पास, ऑब्जर्व इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग थी, और ये अपने को क्या निकालना था, LR निकालना था। सीधी सी बात है, 31 में सीधा सा ये तो जोड़ना ही जोड़ना, ये तो यूनिवर्सल है, ठीक है। अब अपने को टेम्परेचर की तरफ जाना, अपने को देखा भी वहाँ दे रखा उसने 67 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दे रखा है। एक जगह उसने दे रखा है अपने को 53 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे टेम्परेचर दे रखे, और इसमें भी वैल्यू आपको 31 दे रखी है, 2 न्यूमेरिकल दे रखे हैं। इसका 31 का आपको 31.5 करना है। ये आपको 2 न्यूमेरिकल दे रखे हैं कि आप CLR के थ्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालो। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालनी है, ग्रेविटी निकाल, सॉरी अपने को CLR निकालनी है। तो अपने को पता है 31.5, ये तो आना ही आना है। टेम्परेचर देखा 60, सबसे पहले देखा था कि फ़ारेनहाइट के अंदर है, तो आपको पता है कि 60 पर फ़ारेनहाइट में कोई चेंज नहीं करना है, 60 पे फ़ारेनहाइट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। परंतु यहाँ आके देखो कि यार यहाँ तो 7 बढ़ रहा है ना, 1 बढ़ेगा तो क्या करना है, 0.1 ऐड करना है, अगर 1 घटेगा तो कितना, 0.1 घटा देना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 67 यानी बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया, 7 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 0.1 अपने को क्या करना था, 1 के लिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 7 का 7 आ जाएगा,
ठीक है, ये 0 आ जाएगा, यानी 0.7 क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, पहले से बड़ा हुआ है इसलिए जुड़ेगा ना, इसलिए इसके अंदर जुड़ता है 0.7, इसमें जोड़ोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 32.7 और 5 12 2 1। ठीक है, 32.2 ये आपकी क्या आई है CLR, कितनी आई है इसकी 32.2 आई है इसकी। ठीक है, ये CLR अपने पास कितनी आ गई, इसकी 32.2 आ गई। ठीक है, ये इसकी CLR। अब इसका भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं भी ये क्या कह रहा है। बिल्कुल सुनते हैं भी, तेरी पुकार भी सुनेंगे, क्यों नहीं। तो ये तो हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, देख लो भाई, ये आपको वैल्यू उसने दे दी। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई, तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर चुपचाप 31.5 ऐड करना। आप बोलोगे 31 के पीछे क्यों पड़ गए, एक वैल्यू लेके दूंगा तो आपको याद है। अब इसके बाद आपको किस पे ध्यान देना, सीधा टेम्परेचर पे, उसमें भी पहले यूनिट पे जाना। फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में 60 पर कोई चेंज नहीं, परंतु ये 60 से कम हो रही है, कम होते हैं, अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो रहा है तो आपको 0.1 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। परंतु ये तो काफ़ी कम हो रहा है, कितना हो रहा है 7 कम हो रहा है, तो 0, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो 1 के लिए कितना कम कर रहे हो, जैसे है ना, 1 के लिए आप कितना 0.1, 2 के लिए 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6, 0.7, यानी ये 7 कम हो रहा है 60 से, ना कि ज़्यादा। कम हुआ तो घटा दिया, बढ़ गया तो बढ़ा दिया। अब क्या करोगे, कम हुआ है, पहले ही कम हुआ है और इसमें और घटा देने, तो 7 इसमें घटा दोगे आप, तो ये आ जाएगा 1। ये लगभग बराबर सी वैल्यू आ जाएगी दोनों की। ठीक है, दोनों की बराबर सी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अपने क्या किया इसके अंदर, हाँ बराबर कैसे आ जाएगी, ये घटेगा इसमें, ये जुड़ेगा ना, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ देखो। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब आपने यहाँ चीज़ एक देखी थी कि 7 आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, दोनों वैल्यू बराबर लेके देखिए मैंने, देख लोगे ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस, आपके पास 31.5 ऑलरेडी था, परंतु टेम्परेचर 60 से कम आ गया, कितना 7 कम हो गया, तो आपको 0.7 इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से 15 लिया, यहाँ 8 बच गया, यहाँ 4, यहाँ पे कितना बचा आपके पास 0, तो ये कितना आ गया 30.8, यानी टेम्परेचर से कितना फर्क पड़ रहा है। अब जोड़ोगे आप तो CLR कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल मिला के 30.0, तो आपके पास ये CLR आ गया। अब आपको क्या निकालना है इसका, अब आपको CLR मिल चुका है। जब CLR मिल चुका है तो आपको कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ को हैंडल करने में, है ना। ठीक है भाई, अब देखो क्या चाहता है ये मनमोहन जी, 1 प्लस CLR अपने पास 32.2। ठीक है, 1000 आज की वैल्यू नीचे। दूसरा 1 प्लस CLR अपने पास कितनी है, CLR अपने पास आ रही है 30.8। इन दोनों का अपने क्या याद करना, स्पेसिफिक ग्रेविटी याद करनी है। मैंने एक ही बात बोली, 0 उड़ा दो, 0 लगा दो, एक यहाँ पे इसको ऐसे रख लो, इसके आगे पॉइंट लगा दो, कुछ मत सोचो, कोई सोचने की बात। ये 4 है, 1 2 3 है, एक और लगा दो 0.32, लास्ट वाली वैल्यू को बोले, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है। अब ये देखो, इसमें एक 0 यहाँ से उड़ा दो, यहाँ लगा दो, ये कितने 4, 1 2 3 यहाँ और लगा, इसको सीधा लेके आना, इसके नीचे पॉइंट लगा दो, ये 0, ये भी दूध बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको क्या निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी सीखनी है। कई बार कैसे पता क्या होता है, पिछली बार तो सुपरवाइजर में क्वेश्चन दिया आपको, किसी मिल्क की जो CLR ऐसे दे दिया आपको 80-20 है, तो आप उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ। अरे कुछ ही नहीं है, 1 प्लस CLR बट्टे में 1000 लिख दो। ठीक है, 1 लगा दो, प्लस लगा दो, CLR उन्होंने दे रखी थी, और आपको क्या करना है, यूं करके यूं कर दो बस। इसको एक को एक नीचे यहाँ पॉइंट बिना भी अच्छे लगा दो, ये कितने 1 2 3 0, परंतु यहाँ 2, ये एक और लगा दो, ये रो, बस यही उसका आंसर था। बहुत सारे लोग गलत करके आए थे, कोई करके आया था ऐसे, ठीक है, 1 2 आंसर ऐसे दे रखे थे, ऐसे लोग बहुत सारे लोग ये भी करके आए थे, कई जगह उन्होंने ऐसे करके भी दे रखा था, तो सही आंसर उसका ये था। ठीक है, तो ये आपका था आज का टॉपिक, थोड़ा लंबा खिंच गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ इसी यूट्यूब चैनल पे आपको। धन्यवाद।